वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी नज़र में दुनियावी रंग जायके की कोई अहमियत नहीं। कल रात मैंने खरबूजा निकाला, काटा और खा लिया। आज अम्मी पूछ रही हैं, बेटा कद्दू नहीं मिल रहा। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइशें शुरू कर देती। भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। सही कहा ना मैंने? एक दोस्त ने अपने एक हकीम दोस्त से पूछा, तुम जिस मरीज को भी देखते हो सबसे पहले यही पूछते हो कि रात को क्या खाया था, इसकी वजह क्या है? हकीम दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दरअसल इससे मरीज की माली हालत का पता चल जाता है। जब मैं किसी के घर जाऊं वो सब आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। मुझे ये फिक्र होने लगती है कि सारे यहाँ पर हैं, फिर बोतल लेने कौन गया है? रुको जरा, सब्र करो। लड़कियों की शॉपिंग। दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया। लड़की बोली, भाई वो ऊपर डब्बा है उसमें क्या है? दुकानदार बोला, बाजी खुदा का खौफ करो, उसमें मेरा लंच पड़ा हुआ है। आज बचपन वाली टीचर घर आई। मैं 3 बार मुंह धोकर पास गया। मजाल है जो एक चुम्मी भी लई हो। मुश्किल से इंसान गोरा होता है और फिर गर्मियां आ जाती हैं। मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। 3 सरदार इम्तिहान के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार बोला, मैं भी खाली छोड़ आया हूँ यार। तीसरा सरदार बोला, अबे नलायको, अब टीचर समझेगी कि हम तीनों ने नकल मारी है। बोले पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक छोटा बच्चा दुकानदार से कहने लगा, अंकल रंग गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार बोला, हाँ है बेटा। बच्चा बोला, तो लगाता क्यों नहीं? साले रोज तुझे देखकर डर जाता हूँ। डॉक्टर मरीज से कहने लगा, तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज बोला, हा हा हा, क्या मजाक करते हैं आप, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। तारीख में ये भी लिखा जाएगा, एक कौम ऐसी थी जो पूरा महीना शॉपिंग करके ईद वाले दिन सोई रहती थी। बेगम साहिबा शोर से कहने लगी, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोर ठंडी सांस लेते हुए बोला, बेगम आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सरदारनी अपने शोर की लाश पर कुछ यूं बैन कर रही थी, वे तू ओथे टुर गया जिथे दीवा ना बत्ती, वे तू ओथे पड़ गया जिथे बिजली ना पानी, वे तू ओथे पड़ गया जिथे आटा ना रोटी। पास बैठा सरदारनी का बेटा बोला, अम्मा किधरे, अब्बा पाकिस्तान ते नहीं टुर गया? इम्तिहान हाल में एक लड़के को परेशान देखकर उस्ताद लड़के से पूछा, क्या सवाल बहुत मुश्किल है? लड़के ने जवाब दिया, जी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? लड़का बोला, जनाब मैं सोच रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जेब में है। रोड पर कोई मर गया, रश की वजह से सरदार जी को देखने का मौका नहीं मिल रहा था।
सरदार जी बोले, सब हट जाओ, ये मेरा बाप है। लोग रास्ता देने के लिए हट गए तो वहां मरा हुआ गधा पड़ा था। शीदा दादाजी से कहने लगा, ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादा बोला, चल भाग, मुझे नहीं पता। शीदा बोला, मैं जानता था बूढ़े, तुझे पता होता तो आज जायदाद के 17 हिस्से ना होते। लड़कियां शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कोरमा, सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद, हाय अम्मी पेट में दर्द। अम्मी बोली, कहा भी था मत पहनो लाल जोड़ा, लग गई ना नजर। लड़का और लड़की स्कूल में। लड़का बोला, डेट पर चलोगी? लड़की बोली, चल। लड़का बोला, कहाँ? लड़की बोली, प्रिंसिपल के पास। लड़का बोला, अब बंदा अपनी बाजी से मजाक भी न करे। लड़की बोली, फिटे मुंह तेरा, छुट्टी मांगने जाना था। पड़ोसियों की घंटी बजाकर घोड़ों से भी तेज भागने का टैलेंट किस किस ने आजमाया हुआ है? मैंने तो आजमाया हुआ है। जिस जिसने आजमाया हुआ है वो कमेंट में यस लिखें। जब पाकिस्तानी अवाम को किचन में खाने को कुछ ना मिले तो जाते वक्त एक फक्का चीनी का ही मार लेती है। 3 चरसी रक्शे में बैठे, रक्शे वाले ने रक्षा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, ओ साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे ने रक्षा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रक्षा ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कि कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी तो बहुत लिया है। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों का खाना पकवाया। इंस्पेक्टर बोला, हाँ जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर बोला, अम्मा जी इतना तकल्लफ क्यों किया? वापड़ा वाला एक ही काफी है। एक टीचर पप्पू से कहने लगी, सारे सवालात के एक ही सांस में जवाब दो। अमेरिका की वजीर खारजा का नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान कहाँ वाक़या है? मोटरवे की नॉर्मल स्पीड क्या है? मुर्गी क्या देती है? पप्पू बोला, हेलरी क्लिंटन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एक लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का बोला, कहाँ से हो? लड़की बोली, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा ज़रा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की बोली, कमीने अपनी उंगली चूस कर देख ले। अगर लड़कियां ना होती। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की बोली, एक बात पूछूं? लड़का बोला, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का बोला, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जन्नत विच। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी बोला, वो क्यों? शेख साहब बोले, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चैन मांगी थी, चुनांचा मैंने बीवी को चैन तोहफा दी,
जिस पर इसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी बोला, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चैन लाकर दी होगी। शेख साहब बोले, चांदी की नहीं, साइकिल की चैन दी थी। पठान रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की बोली, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सेन में चाय पीते वक्त सब खुश गप्पों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज़्यादा बारी हूँ या काम वाली? सरदार जी और लड़की। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कूनी मारकर कहा, ले फिर आज 5 बजे दा टाइम फिक्स हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।